हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरडीपीएस नॉलेज वर्ल्ड वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं द बाल पोयम। और प्रीवियस जो है वीडियो में हम लोगों ने इसके समरी को पढ़ा था और समझा था कि बाल पोयम में किन बातों को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जॉन बैरीमैन यहाँ पे बेहतरीन ढंग से जो है हमें एक जीवन का सबक सिखाते हैं। इस पोयम के माध्यम से बेहतर जो है यानी बनने के लिए बातें बताते हैं कि इस पोयम में ना जो है एक बालक है और उसका गेंद है जो खो जाता है, पानी में चला जाता है, और उसके बारे में जो है पोएट बताते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. What is the boy now? यानी अब उस लड़के का यानी क्या होगा। What is the boy now? उस लड़के का क्या होगा। Who has lost his ball? यानी जो अपना बॉल गुम कर दिया है। तो पोएट का यहाँ पे कहने का सेंस है, अरे भाई उस लड़के के बारे में सोचिए, उस लड़के का क्या होगा जो अपना बॉल गुम कर दिया है, खो गया है, लॉस्ट हो गया है। तो बॉल का यहाँ पे सेंस है कि उस बच्चे का जो बचपन है, जिसको बॉल के रूप में पोएट ने बताया है। तो सोचिए अब उन बच्चों का क्या होगा जिनका बचपन निकल गया, या जो है यानी उन लोगों का जो कभी बच्चे थे और जो है अपना एक बेहतरीन समय जी रहे थे बचपन में आप लोगों के जैसे। तो अब उनका क्या होगा, वो क्या कर रहे होंगे। तो पोएट कह रहे हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का यानी जो है उसका क्या होगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो ना जिसका बचपन अब खत्म हो गया, जिसके बॉल जो है गुम हो गए हैं। व्हाट यानी क्या, व्हाट इज ही टू डू, अब उसको क्या करना है, वो क्या करेगा। आई सा इट, मैं जो है देखता हूँ, अर्थात जो है बहुत से ऐसे बच्चों को देखता हूँ। इट मतलब बॉल को, उनके बचपन को देखता हूँ। गो मैरली, प्रसन्नता पूर्वक जो है यानी जाते हुए, बाउंसिंग उछलते कूदते, डाउन द स्ट्रीट गली में, एंड देन और उसके बाद, मैरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत से जो है ऐसे बॉल को, ऐसे बहुत से बच्चों के बचपन को यानी बीतते हुए देखा हूँ। गो मैरली बाउंसिंग, जिनका बचपन जो है नहीं प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते, मैरली मतलब प्रसन्नता पूर्वक होता है, उन बच्चों को देखा हूं जिनके जो है यानी बचपन हंसते खेलते कूदते, और उसको एहसास भी किए हैं पोएट। हर व्यक्ति एहसास करता है बचपन ऐसे हंसते खेलते उछलते कूदते बीत जाता है। तो जस्ट गेंद जैसे ना यानी उसका प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते जो है गली में लुढ़कते जाता है, और फिर जो है वहां से प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते वो जो है पानी में चला जाता है। तो पानी यानी सागर में, महासागर में या किसी जलाशय में चला जाता है। जब हम लोग ना बचपन में जो है यानी गेंद खेलते थे, तो हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे और मारते थे जो है गेंद को, तो तालाब उलाब के किनारे जो है बॉल कभी कुएं में चला जाता था उछलते कूदते, और जो है फिर कभी किसी तालाब में चला जाता था। कभी कभी तो कोई कुआं होता था और गेंद अगर उसकी तरफ जा रहा है तो हम लोग सोचते थे अरे अब क्या होगा, फिर जो है यानी सोचते थे बच जाए, लेकिन फिर बाद में तालाब में चला जाता था या फिर कुएं में। लेकिन यहाँ पे सोचिए वो तो फिर वापस लाया जा सकता था। बचपन की प्रसन्नता और बचपन का उम्र जो गेंद की तरह जो है उछलते कूदते बीत गया, जो है प्रसन्नता पूर्वक पता ही नहीं चला, तो क्या उसको जो है वापस लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि मैं बहुत से ऐसे बच्चों को देखा हूँ, बहुत से ऐसे बचपन या बॉल को देखा हूँ जो उछलते कूदते प्रसन्नता पूर्वक जो है गली में लुढ़कते, गली कूचे मोहल्ले में खेलते कूदते, जैसे बचपन जो है बीत जाता है उसी तरीके से गेंद भी जो है यानी उछलते कूदते पहले गली में लुढ़कते और फिर जो है यानी पानी के स्रोत में चला जाता है। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब उस बच्चे को ये बोलना, ये कहना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अरे देखो अभी बहुत से बॉल हैं या फिर तुमको दूसरा बॉल मिल जाएगा, तो क्या उस बच्चे को जो है ऐसा कहना कुछ फायदेमंद होगा। तो कोई भी है अगर उसका बचपन उम्र बीत गया है, कोई बेहतर चीजें यानी लॉस हो गई हैं, तो क्या उसको कहना कि अरे ये वापस फिर से आ जाएगा तो उसके लिए फायदेमंद है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे पोएट इसी बात को समझा रहा है कि उसको ये सब कहना बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे है एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ fixes the boy
एक जो है अल्टीमेट सेकिंग, एक जो है यानी अल्टीमेट सेकिंग, एक ना यानी चरम या जो है काफी अत्यधिक, सेकिंग मतलब अस्थिर कर देने वाला, कपकपा देने वाला, ग्रीफ दुख, फिक्सेस द बॉय, उस बच्चे को स्थिर कर देता है। एक जो है यानी अत्यधिक दुख या पीड़ा या जो है कष्ट, जब बॉल गुम हो जाता है तो बड़ा तकलीफ होता है, अरे यार हम लोग का तो गेंद खो गया। उसी तरीके से जब बचपन निकल जाता है और फिर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जब मिलती है ना, तो लगता है कि अरे यार अपना बचपन तो ही अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तो इसी तरीके से एक जो है ना, जब बच्चे का गेंद खो जाता है, बॉल पानी में चला जाता है, तो सोचिए कि एक अत्यधिक जो है उसको कपा देने वाला ग्रिप जो है उस बच्चे को यानी सोचने पे या स्थिर कर देता है, विवश कर देता है। ऑल हिज यंग डेज, अपने जो है यानी अच्छा एज ही स्टैंड रिगिड, एज ही स्टैंड्स रिगिड, क्योंकि वो जो है अब बिल्कुल यानी पथराए हुए, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, निहार रहा होता है, घूर रहा होता है। ऑल हिज यंग डेज, अपने यानी उस यंग डेज को, युवावस्था को, अपने बचपन को। अच्छा, जब कोई व्यक्ति जो है यानी उसका उम्र बचपन निकल जाता है और जब युवा होता है तो वापस एक बार फिर से अपने बचपन के दिनों को, अपने दोस्तों को, इन सभी को जो है याद करता है। तो सोचिए कि जब बॉल जो है यानी उसका गुम हो जाएगा तो वहाँ पे खड़ा होकर पथराया जो है यानी एकदम क्या है कि सोच रहा होता है, दुखी हो रहा होता है। और फिर जो है उसी तरीके से जब वो ना यानी पथराए खड़ा रहता है, कांप रहा होता है, तो अपने बचपन को फिर से याद करता है। इनटू द हार्बर, उस जो है यानी हार्बर पे, बंदरगाह पे या तट पे खड़े होकर के, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसका बॉल जो है यानी पानी में चला गया, तो उस बंदरगाह या उस तट पर जो है यानी समुद्र के तट पे खड़े होकर के, किनारे पे वो बॉल को देख रहा होता है। तो सोचिए जब एक आप दुनिया के सागर में चले जाओगे जहाँ पे बहुत जिम्मेदारी होगी, कोई नौकरी करने जाएगा, कोई जो है यानी पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल जाएगा, कोई जो है यानी किसी सिलसिले में बाहर जाएगा, तो एक बार फिर से जब वो वापस अपने गांव को देखेगा जहाँ पे उसका बचपन ढला है, जहाँ पे उसके यानी जीवन बीते हैं, आनंददायी मौज मस्ती, कहानी, दादा दादी के सब जो वहाँ पे बीते, उसको एक बार फिर से याद आता है। जब उसके बाहर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, दुनिया में ठोकरें खाता है, तो उसको फिर से याद आता है, अपने दोस्त याद आते हैं, अपने गली मोहल्ले याद आते हैं। तो वो अपने यंग डेज को जो है क्या कर रहा होता है, याद कर रहा होता है, जहाँ पे ये सब जो है यानी बॉल उसके गुम हो गए हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको जो है इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उसको इस बात के लिए परेशान नहीं करूंगा। अ डिम, एक जो है यानी डिम मतलब पैसे या सिक्के रुपए होते हैं, और अनदर बॉल या कोई दूसरा बॉल इज वर्थलेस, अब उसको कुछ पैसे देना या फिर पैसे जब वो कमाएगा या फिर जो है यानी कोई दूसरा बॉल, कोई दूसरी वस्तु खरीदेगा, घर गाड़ी बंगला कुछ भी ले लिया, तो क्या उसको वो बचपन का जो है मौज मस्ती वापस मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और तो कह रहा है कि अ डिम अनदर बॉल, एक जो है यानी कुछ पैसे या फिर जो है यानी दूसरे जो है बॉल, ये सब जो है बेकार है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ना जब वो दुनिया में वास्तविकता से सामना होता है कि दुनिया की ये सच्चाई है, बचपन तो बहुत प्यारा था, तो उसको ना अपनी पहली जिम्मेदारी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि अरे मैं अब तो बड़ा हो गया हूँ, मेरी जिम्मेदारी हो गई है, बहुत सी चीज़ें अब उसको सामना करना पड़ता है, तो अपने वो जिम्मेदारी को समझता है। और नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो जो है अपने पहली जिम्मेदारी को समझता है, उसको एहसास होता है, रियलाइज होता है अपने जो है यानी जिम्मेदारी के बारे में। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस जो है यानी भौतिक दुनिया में, सांसारिक दुनिया में जो है उसको अब अपनी जिम्मेदारी समझ में आता है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो है यानी गेंद खरीदेंगे, बॉल लेके आएंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे बच्चे जो है बॉल को हमेशा गुम करते रहेंगे। दुनिया में बहुत से हैं, उनके बच्चे फिर से उनके सामने आएंगे और वो बच्चे भी फिर से बड़े हो जाएंगे, तो बॉल आता रहेगा और दुनिया में जो है यानी बॉल बच्चे गुम करते रहेंगे, मतलब बचपन आता रहेगा बहुत लोगों को और फिर ये बचपन बीतता भी रहेगा, चला भी जाएगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन अगर किसी का बचपन बीत गया,
किसी का उम्र जो है आगे बढ़ गया, कुछ आनंद के पल जो है यानी बीत गए, तो क्या कोई उसको वापस ला सकता है? मनी इज एक्सटर्नल। इस मामले में तो मनी जो है, पैसा रुपए बाहरी कड़ी है, बाहरी चीज़ है, भौतिक चीज़ें हैं। पैसे से जो है यानी किसी का बचपन थोड़ी लाया जा सकता है। हाँ, कुछ पल के लिए उसको सुकून, बेहतर चीज़ें दी जा सकती हैं, लेकिन वापस जो नेचुरल उसका बचपन है वो क्या वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। और ही इज लर्निंग, अब ना ही इज लर्निंग, अब जब उसको ये सब बातें पता होती है तो अब वो सीख रहा होता है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपने निराश उदास जो है आंखों से, अब वो अपने निराश उदास आंखों के सामने यानी अब दुनिया के बारे में सीख रहा होता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास कर रहा होता है। और द इपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, और ये जो है अपने आंखों के सामने लॉस मतलब क्षति, कोई चीज़ नुकसान हो जाना, कोई चीज़ गुजर जाना, उनके नुकसान के एपिस्टिमोलॉजी को, ज्ञान शास्त्र को समझ रहा होता है। कि वो समझने लगता है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसे बीतती रहेंगी, उनके बारे में सोचने से तो बहुत फ़ायदा होगा नहीं, अभी ज़िंदगी और पड़ी है, कुछ और बेहतर करिए। तो अब जीवन के ज्ञान शास्त्र को वो जो है सीख जाता है, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे जो है यानी हर परिस्थिति में फिर से एक बार अपने आप को एकजुट करना है, फिर से खड़े होना है, फिर से नई शुरुआत करना है, वो इस चीज़ को समझता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और ये समझ रहा होता है कि वो चीज़ें जो है हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन जरूर आनी है, और वो ये भी सीखता है ये सब तो समय हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, बचपन तो सबका गुजरेगा, सबके जो है यानी जीवन में ये स्थिति परिस्थिति एक दिन तो आनी ही है। वो इस बात को सीख रहा होता है, एक दिन अवश्य हर व्यक्ति के जीवन में आता है और वो सीख लेता है। लेकिन बहुत लोग ना इस बात को समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं, बहुत समय लगा देते हैं कि कैसे जो है हर स्थिति परिस्थिति के सामने अपने आप को फिर से एकजुट करना है, अपने विश्वास अपने भरोसे को एक बार फिर से मजबूत करना है और ज़िंदगी में कुछ और बेहतर करना है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप जो है लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। थैंक यू।